और सुख और दुख जड़ को अनुभव में नहीं आता है। जड़ को नहीं आएगा ना अनुभव, क्योंकि आत्मा चेतन है, उसको सुख और दुख अनुभव में आएगा। जड़ वस्तु इच्छा और द्वेष भी नहीं करेगा, क्योंकि वो चेतन नहीं है, उसमें ज्ञान ही गुण नहीं है। चेतन का मतलब उस ज्ञानवान होता है। तो ज्ञान होगा, बोध होगा, तभी तो सुख और दुख की अनुभूतियां होंगी, अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव होगा। और तभी तो किसी की इच्छा करेगा और किसी की अनिच्छा करेगा, यानी इच्छा और द्वेष होंगे। प्रीति या अप्रीति होगी, वो चेतन में ही होगी, ज्ञानवान में ही होगी, जड़ में कभी भी नहीं होगी। तो हमने पहले एक वाक्य देखा कि द्रव्य, नित्य द्रव्य के जो गुण होते हैं वो नित्य होते हैं, नित्य हो। आत्मा नित्य द्रव्य है, न कभी उत्पत्ति न कभी नाश। तो उसके जो गुण हैं वो भी नित्य होने चाहिए। और गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। तो नित्य द्रव्य के गुण भी नित्य हैं, तो वो उस द्रव्य में नित्य रूप से रहेंगे, सदा रहेंगे, रहने चाहिए ना। अभी जो हम सिद्धांत समझ रहे हैं उसके अनुसार सदा रहने चाहिए। हाँ ये ना, चिंतन चल रहा है यार। कई बार चिंतन करने में श्रवण भी कम हो जाता है। वो चिंतन की बात करें, चिंतन जुगाली होती है और बात है, थोड़ा चिंतन चलता है, लेकिन श्रवण छोड़ करके चिंतन नहीं, ज्यादा चिंतन है, जितना ज्यादा चल रहा है। ये तो एक वाक्य सुना और उससे चिंतन में कहीं और चले गए और फिर आगे का विषय निकल गया। तो क्या बात रखी मैंने? आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा के सुख दुख इच्छा द्वेष आदि गुण है। आत्मा नित्य द्रव्य है, तो नित्य द्रव्य के गुण भी नित्य ही होंगे। और ये गुण किस में रहेंगे? द्रव्य में ही रहेंगे, अर्थात आत्मा में ही रहेंगे। हम सब आत्मा है। आत्मा में ये चारों गुण हर समय रहते हैं। हमारी अनुभूति है या नहीं है? है। तो अभी आप सुखी हैं या दुखी हैं? या दोनों हैं? सुखी हैं, दुखी नहीं है। नहीं, फिलहाल तो मैं यही कह रहा हूं ना, सदा रहने चाहिए ना। जब द्रव्य है नित्य, उसके गुण भी नित्य हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि जब तक द्रव्य है तब तक वो बना रहेगा। जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद उसका गुण है। परमात्मा नित्य है तो आनंद भी उसका एक गुण है। तो ऐसा कहेंगे कि परमात्मा कभी आनंदित होता है, कभी नहीं होता है, यहां आनंदित है वहां आनंदित नहीं है। नहीं, एक रस है वो, सदा और सर्वदा, सदा सर्वदा और सर्वत्र समान रूप से वो आनंद से युक्त है। ऐसे उसका ज्ञान भी, ज्ञान गुण भी आत्मा का है ना। ज्ञान गुण भी आत्मा का है। तो ज्ञान गुण आत्मा का है, तो ज्ञान गुण, आत्मा नित्य है और ज्ञान गुण आत्मा का है, तो वो ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? आत्मा का नित्य होना चाहिए ना। जब तक आत्मा है तब तक होना चाहिए ना। और परमात्मा में तो घट गया कि परमात्मा नित्य है और परमात्मा का ज्ञान भी नित्य है। तो आत्मा जो कि नित्य द्रव्य है, उसके ये जो कुछ गुण है, सुख दुख इच्छा द्वेष और ज्ञान और प्रयत्न भी दे लीजिए, ये आत्मा के गुण हैं, तो ये आत्मा में भी हमेशा रहने चाहिए, रहने चाहिए। अच्छा, रहने चाहिए। तो अगर हमारे पास हैं वो सारे आत्मा के गुण हैं, तो ज्ञान के लिए हम इधर उधर क्यों जाते हैं? आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान गुण आत्मा का है, आत्मा नित्य है, तो ज्ञान गुण भी उसमें नित्य ही होना चाहिए। तो स्वाभाविक हुआ उसका। फिर हम ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर क्यों जाते हैं? क्यों नेत्रों से देखते हैं? क्यों अनुभव करते हैं? आत्मा में ज्ञान गुण है, नित्य है, बस बात समाप्त हो गई। बिना साधन के तो आत्मा नहीं जान सकता। बिना साधन के नहीं जान सकता। तो साधन से यदि आत्मा ने जाना है, तो वो ज्ञान गुण आत्मा का स्वाभाविक हुआ या नैमित्तिक हुआ? वो ज्ञान गुण आत्मा का स्वाभाविक हुआ या नैमित्तिक हुआ?
मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उत्तर दो। ये विचार का बिंदु है ना। मैं जहाँ उलझन रहती है, मैं उन बिंदुओं को आपके सामने, सिद्धांत क्या है और कैसे हम इन बातों को समझें, वही तो मैं रख रहा हूं आपके सामने। एक सिद्धांत क्या हुआ, गुण गुणी में रहता है। ज्ञान गुण आत्मा का है, आत्मा नित्य है, तो उसका ज्ञान गुण भी कैसा होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। तो ये अगर नित्य है तो साधनों से दूसरी जगह लेने की आवश्यकता ही कहां पड़ी। लेकिन ये हमारा प्रत्यक्ष है, हम जानते हैं कि हमें साधनों से ज्ञान लेना होता है। सुन के, देख के, चख के, जो भी ज्ञान के साधन है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, सब तरह से ज्ञान लेना होता है। तो ये जो ज्ञान आत्मा को हो रहा है, होता है, ज्ञान होता है, ये भी हमें प्रत्यक्ष है, शास्त्र भी कहते हैं। तो ये ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है। और नैमित्तिक है तो जब वो निमित्त बना तभी हुआ, और निमित्त नहीं होता तो नहीं था। इसका मतलब वो नित्य नहीं है। इसका मतलब वो ज्ञान जो नैमित्तिक ज्ञान हुआ वो नित्य ज्ञान नहीं हुआ। जो ज्ञान हमें हुआ तो होने से पहले तो नहीं था ना, होने से पहले तो नहीं था ना। अगर नित्य आत्मा का ज्ञान नित्य है तो वो तो तब से रहना चाहिए जब से आत्मा है, जैसे परमात्मा का ज्ञान। लेकिन नित्य आत्मा का जो ये ज्ञान है, ज्ञान गुण बताया जा रहा है शास्त्र में, वो तो निमित्त से आ रहा है। इसका मतलब पहले नहीं था। तो इससे ये सिद्धांत समझ में आएगा कि नित्य वस्तु के गुण सदा नित्य हो, ये आवश्यक नहीं है। नित्य वस्तु के गुण सदा होते हो, सदा रहे, नित्य हो, यह आवश्यक नहीं है। आत्मा का परिमाण गुण है, वो नित्य है। जब से आत्मा है मतलब अनादिकाल से अनंत काल तक, तब तक रहेगा। संख्या गुण हमेशा रहेगा, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, जो कुछ भी ये कुछ गुण है वो सदा रहने वाले हैं। लेकिन बात हमारी कौन सी चली है, इन गुणों की। क्योंकि सामान्यतः हमने अगर ये समझ लिया कि आत्मा नित्य है तो सुख दुख जो इसके गुण है वो भी नित्य होने चाहिए। तो सुख दुख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान और प्रयत्न, इन गुणों को समझने की बात। और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है। ज्ञान गुण नैमित्तिक है, अभी केवल इतनी बात की है। सुख दुख के और इच्छा द्वेष के बारे में भी चर्चा करेंगे। और प्रथम उत्तर आपका उत्तर में ये दे रहा हूं, ये नैमित्तिक है। लेकिन इसमें बिंदु समझने की बात है कि ज्ञान गुण, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो तो नैमित्तिक है, लेकिन जानने की जो सामर्थ्य है आत्मा की, वो नित्य है, वो स्वाभाविक है। ये उसका चैतन्य गुण जो है, इच्छा नहीं बोली, इच्छा अलग गुण है। जानने की जो सामर्थ्य है, एक है ज्ञान और एक है जानने की सामर्थ्य, दो अलग अलग बातें हैं। हम प्राय दोनों को ज्ञान शब्द से बोलते हैं और फिर कौन नित्य अनित्य उसमें फिर उलझ के रहते हैं। तो आत्मा चेतन है, चेतनता उसकी नित्य ही है, सदा थी और सदा रहेगी। कभी ऐसा अवसर नहीं आएगा कि वो समाप्त हो जाए आत्मा में से। वो चैतन्य जो है जानने की सामर्थ्य, साधनों से जानेगा ये अलग बात है, लेकिन फिर भी जो जानने की सामर्थ्य है आत्मा की, वो अनादि अनंत है, नित्य है। लेकिन जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो नैमित्तिक और वो अनित्य है। प्राप्त भी हुआ और चला भी जाएगा। पहले नहीं था, अब हुआ है। जब जिसको होगा तब हो जाएगा। और यही बात सुख और दुख के लिए भी है, यही बात इच्छा और द्वेष के लिए भी है। इच्छा द्वेष या प्रीति या प्रीति, आत्मा की इच्छा करने की जो सामर्थ्य है वो स्वाभाविक है, नित्य है, सदा थी, सदा रहेगी, कभी समाप्त नहीं होने वाली। ऐसे ही अप्रीति, द्वेष का जो गुण है आत्मा का, वो स्वाभाविक है, सदा था, सदा रहेगा। लेकिन कब किसमें किस वस्तु की या किस क्रिया की इच्छा हुई या अनिच्छा हुई, ये निमित्त पर निर्भर करता है। कब क्या खाना है, कब क्या पहनना है, कब जो उपलब्ध है उसके अनुसार, कभी इसकी इच्छा, कभी इसकी इच्छा,
अब ये जो इच्छा के रूप हमें को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और अलग अलग व्यक्तियों में जो भिन्न भिन्न असंख्य इच्छाएं हैं, स्थान और काल के भेद से एक व्यक्ति में भी असंख्य इच्छाएं होती रहती हैं, बदल बदल के होती रहती हैं। ये जो सारी इच्छाएं ये नैमित्तिक है, निमित्त से आती है। हम गए घर में या तो दुकान पे गए, बहुत सारी चीजें हैं, जो देखी तो मेरी ये इच्छा कर गई, देखा तो इच्छा करी, नहीं तो इच्छा नहीं भी होती, दूसरी चीज होती तो उसकी इच्छा कर जाती, भाई ये गरम गरम बन रही है पकौड़ियां, तो उसकी इच्छा कर गई, समोसे बन रहे तो उसकी इच्छा कर गई, नहीं तो और किसी की कर गई, वो नहीं है तो और किसी की हो जाती। अर्थात ये जो इच्छाएं हैं जो हम अनुभव करते हैं प्रकट में रूप में, ये नैमित्तिक है, विभिन्न निमित्तों के कारण से इच्छा हो जाती है। लेकिन जो आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है इच्छा की, वो स्वाभाविक है, वो नित्य है, ये निमित्त के कारण से बदलती रहती है। लेकिन इसलिए एक शब्दों में अगर कोई पूछे कि जी आत्मा का ज्ञान नित्य है या अनित्य है, वो तो अनित्य ही माना जाएगा, नैमित्तिक है, सामर्थ्य नित्य है। ऐसे ही इच्छा आत्मा की नित्य है या अनित्य है? तो ये जो दिखाई दे रही हैं ये निमित्त के कारण से भिन्न भिन्न है। ये नैमित्तिक इच्छाएं उत्पन्न होती भी हैं और नष्ट भी होती हैं। यदि ये सब इच्छाएं हमारी नित्य होती तो इन इच्छाओं से हम कभी छूट सकते थे क्या? ये जो इच्छाओं को छोड़ने की कहते हैं ना, इच्छा को छोड़ो, त्याग करो, तो अगर ये सारा इसी रूप में हमारी स्वाभाविक होती तो तो स्वाभाविक गुण तो कभी जाता नहीं है, कभी छूट नहीं सकती थी। ये नैमित्तिक है। हम अपने ज्ञान के अनुसार इच्छाओं को बदल सकते हैं, बदलते हैं, परिष्कृत करते हैं। तो नित्य वस्तु के जो गुण हैं, नित्य वस्तु के जो गुण हैं, कुछ उसके स्वाभाविक ऐसे होते हैं जो नित्य ही होते, सदा रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उन स्वाभाविक शक्तियों के कारण से प्रकट होते हैं भिन्न भिन्न रूपों में, वो नैमित्तिक होते हैं। तो इच्छा हमारी नित्य है या अनित्य है? हम जो इच्छाएं करते हैं, अभ्युदय और निश्रेष दोनों की बात कर रहा है ना वैशेषिक दर्शन, और ये आत्मा के एक धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं हम। जो हमारी इच्छा है, ये जो हमारा धर्म है, जिससे हम इतने प्रभावित हैं कि सदा कुछ न कुछ इच्छा बनी रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। इतना महत्वपूर्ण बिंदु है, इतना महत्वपूर्ण धर्म है हमारा इच्छा अनिच्छा। वो स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? तो जो शक्ति सामर्थ्य है इच्छा की, वो स्वाभाविक है कि हम दुख नहीं चाहते, सुख ही चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, ये कभी नहीं जाएगा। लेकिन अब हम कौन सी उस चीज को चाह रहे हैं? सुख के लिए ये चाह रहे हैं, सुख के लिए ये चाह रहे हैं, ये नैमित्तिक है। निमित्त के कारण से हमारे ज्ञान, हमारी समझ और हमारे पास उपलब्ध साधनों या परिस्थितियों के अनुकूल हमें इच्छा और अनिच्छा होती है। अज्ञानता से भी इच्छा हो जाती है गलत चीज की, और अज्ञानता से अच्छी चीज के लिए भी अनिच्छा हो जाती है हमारी। ये नैमित्तिक है। और ये जो नैमित्तिक इच्छा है, इसी को परिष्कृत किया जाता है, इसी को शुद्ध किया जाता है ज्ञान विवेक के आधार पर। हम संसार की इच्छा छोड़ करके परमात्मा की इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा तो है। तो प्रश्न उठा करके समाप्त करता हूं, मेरा समय हो गया है। अब चिंतन करते रहिए। वो तो चिंतन कर ही रहे हैं लगातार, उनका तो हाथ यहां से हट ही नहीं रहा है, चिंतन उतरा नहीं है। द्वेष को हटाने की बात कही जाती है ना, द्वेष आत्मा का स्वाभाविक गुण है, नैमित्तिक गुण है। गुण तो आत्मा का ही है, नैमित्तिक है, आत्मा का स्वाभाविक नहीं है। बाहर के कारणों से आता है, तो जो बाहर के कारणों से भी होता है, लेकिन द्वेष करने की जो सामर्थ्य है वो आत्मा की स्वाभाविक है। जैसे इच्छा के संदर्भ में समझा, वैसा ही द्वेष के संदर्भ, जैसा ज्ञान के संदर्भ में समझा कि ज्ञान नैमित्तिक होते हुए भी जानने की सामर्थ्य स्वाभाविक है, ऐसे ही द्वेष करने की जो सामर्थ्य है वो स्वाभाविक है। तो प्रश्न ये छोड़ रहा हूं, मुक्ति में द्वेष होता है या नहीं होता है? मुक्ति में आत्मा है ना, और आत्मा के ये गुण बता रखे हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। तो मुक्ति में आत्मा के गुण है, तो मुक्ति में भी दुख और द्वेष होता है या नहीं होता है? कल विचार करेंगे। अभी विषय इतना ही रखता हूँ।
नमस्ते। ओम शांति।